नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। Rai24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं यहाँ हेम्योपैथिक द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब Rai24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी किस तरह से मौसम चल रहा है, इस मौसम को देखते हुए किस तरह से बीमार पड़कर मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? अभी जो मौसम चल रहा है ये अभी गर्म से ठंडा हो गया है। इस मौसम में बहुत सारे एलर्जिक टाइप के बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे छींक आना, खांसी होना, कफ का हो गया शिकायत। कमर की घुटने की दर्द से हाँ। बहुत परेशान रह रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी भी उनका दर्द ठीक नहीं हो पाता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से हेम्योपैथिक द्वारा ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? होम्योपैथी है सिम्टोमेटोलॉजिकली काम करता है, जिसमें पेशेंट को बैठाकर टोटल सिम्टम लिया जाता है। कैसे दर्द हो रहा है, कब ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है, ये सारे चीज लेने के बाद फिर उसका जनरल सिम्टम लिया जाता है। उनका पेट कैसा है, किस मौसम में तकलीफ होती है, कहीं वो एलर्जी से सफरिंग तो नहीं कर रहे हैं, सारे चीज लेने के बाद तब होम्योपैथिक दवा उनको प्रेस्क्राइब की जाती है। कहने का मतलब है होम्योपैथी में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोला जाता है। जब किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद उसमें धीरे 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 करके सुधार होना शुरू हो जाता है, कंप्लीट ठीक हो जाता है। कंप्लीट ठीक हो जाता है। के किडनी के पथरी वाले मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से हेम्योपैथिक द्वारा आपने उसको बिना चीर फाड़ किए हुए ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे? किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवा है। अब ये पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उनको तकलीफ हो रही है। जिस तरह का तकलीफ है उसी तरह का उनको दवा दिया जाएगा, और इसमें चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। दवा से ही स्वतः धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। किसी में थोड़ा अर्ली निकलता है, किसी में थोड़ा लेट लगता है, लेकिन निकल जाता है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा? ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आपके दवा इतना काम करता है, पेशाब के रास्ते से उसको निकाल देता है? हाँ, पेशाब के रास्ते से आराम से निकल जाता है। बहुत केसेस में तो ऐसा है पेशेंट को पता भी नहीं चला उनका किडनी स्टोन निकल गया। एकदम बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट क्योर हाँ, ठीक हो जाता है। हाँ, मेरे पास एक मढ़ौरा का बच्चा आया था 8 साल का। तो उसका किडनी में था 4 mm का स्टोन था। तो कोई भेजे उधर से, तो देखे तो वहाँ जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें किडनी में एट्रोफी दे दिए, और भी कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोनेफ्रोसिस भी दे दिए। फिर भी जब बच्चा से बात हुई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो उस तरह का नहीं लगा। फिर से हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। वहाँ के अल्ट्रासाउंड में दोनों में था, लेफ्ट राइट दोनों में किडनी में स्टोन। जब फिर से हमने करवाया तो उसमें केवल एक ही स्टोन। तो दवा दिए तो उसमें तो बहुत जल्दी रिकवरी मिल गया। हमको लगता है विदिन 3 या 4th मंथ में उसका निकल कंप्लीट ठीक हो कंप्लीट ठीक हो गया। अभी भी उसको कुछ भी होता है तो यहीं पे आता है। अच्छा, मरीज अगर बहुत ठंडी है, इस ठंडी की मौसम में स्किन डिजीज के मरीज काफी देखने को मिलेंगे। कहाँ पे लोग भोजपुरी में कहता है दिनाय हो गया था, क्योंकि काफी तेजी से फैलता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट का अगर सुझाव देने का काम करेंगे? देखिए इसमें भी बहुत तरह का होता है। तो जिस तरह का रहता है उस तरह का एक्जिमा बहुत टाइप का होता है। तो इसमें जिस तरह का देख ले के किस तरह का है, एलर्जिक है, इन्फेक्शन से है, या और बोवेल जैसे हम लोग का लीवर गड़बड़ रहेगा तो भी आपको खुजली हो। तो जब तक पेशेंट आता है उसका देख लेते हैं, उसके बाद सिम्टम लेते हैं, तब पता चलता है कि इसको किस तरह का खुजली, और उसी तरह से उसको दवा दी जाती है। और अक्सरहा इसमें पेशेंट जो है स्किन डिजीज में वो एलर्जिक ही रहता है। मैक्सिमम पेशेंट को एलर्जिक ही रहता है, किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। जैसे फूड एलर्जी में आ गया, किसी को अंडा से एग्रावेशन हो रहा है, किसी को कोई और चीज़ से हो रहा है। तो ये होम्योपैथी में बहुत मायने रखता है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से जब मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट। आपके क्लिनिक के माध्यम से कितने तरह के आपने मरीजों को देखने का काम करता है? हमें मोस्टली जो हमको पेशेंट मिलते हैं वो अर्थराइटिस वाले, और ये स्किन डिजीज, तीसरा बोवेल कंप्लेन, और चौथा एलर्जिक। तो एलर्जी में तो सारे आ गए, जैसे स्किन एलर्जी हो गया, माइग्रेन हो गया, या किसी फूड एलर्जी हो गया। ये सारे पेशेंट हमने मेरे पास ज़्यादातर।
अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए और क्लिनिक का नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजू कुमार और क्लिनिक है यहाँ छपरा साधनापुरी नियर ज्योति सिनेमा हॉल। मोबाइल नंबर इसके लिए। मोबाइल 88042427275628507775। यहाँ के मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप इसी तरह से सब जगह जाकर लोगों को जागरूक करिए, प्रचार करिए। इस बहुत अच्छी चीज़ है और आप तो मेरे पास दोबारा आए हैं, पहले बार में हम नहीं ये किए थे, दोबारा आए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम ही लोग के माध्यम से भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे सामने डॉक्टर राजू कुमार हेम्योपैथिक द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं। और डॉक्टर साहब को कहना है, अगर कोई भी मरीज अगर मेरे पास कोई भी बीमार पड़कर यहाँ पहुंचने का प्रयास करता है, कम पैसा कम खर्च में डॉक्टर साहब बेहतरीन दवा लिखकर और अपने मरीजों के लिए ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। अगर एक बार कहीं भी आप लोग एराइट 24 न्यूज देखते होंगे तो ऐसे डॉक्टर साहब हैं, कहाँ पे अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए बीमारी को ठीक कर कर कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर भी बता चुके हैं। आप लोग चाहेंगे वीडियो देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। कोई भी 24 घंटा के अंदर कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो मोबाइल पे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। अगर राइट 24 न्यूज आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पर देखते होंगे उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही पल पल का खबर डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं। आपको चेंज करना है, मेरे लिए कौन डॉक्टर अच्छे हैं वहां पे पहुंचना है। और अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है कम दवा कम खर्च में अच्छे दवा लिखकर और मरीजों को कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। यही डॉक्टर राजू कुमार यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग जरूर यहाँ पे देखते होंगे, एक बार जरूर यहाँ पे पहुंचिए। मैं चाचा से परिचय लेना चाहेंगे, कहाँ से चाचा पहुंचे हुए हैं। चाचा कहाँ से आए बने होगा? भाथा नया टोला से। अपना नाम बता दें। विश्वनाथ सिंह। जी जी, काहे खातिर आए बनी डॉक्टर साहब के पास? दिखाने के लिए। ठेहुना में दर्द है, बहुत सिर है। ठेहुना में दर्द, बहुत हॉस्पिटल घूमले हो क्या? हाँ बहुत। का वहाँ ठीक ना भइल है? मुजफ्फरपुर तक ले देखा है, कुछ नहीं। जी जी जी, बौसीर में कौन सा बौसीर भइल बड़ोगा? अब तो खूनी पहले रहे, अब तो बादी हो गए। अच्छा अच्छा, तो वो तो बहुत जगह हॉस्पिटल में रोड़ा गइल हो क्या? मैं क्या पहले मुजफ्फरपुर दिखाए थे। जी जी जी, ऑपरेशन बख्तियारपुर में कराए थे। तो उसे ठीक नहीं हुआ? जी ना, 3 बेरा ऑपरेशन कराए, तभी ठीक नहीं हुआ। जी ना। जब से डॉक्टर राजू कुमार के पास पहुंचनी रौरा तो कब से डॉक्टर साहब रौरा के इलाज करत है, तो कैसन राउत तबियत बा? अब आराम बा, माने पहले से राहत बा? बहुत आराम बा। ये दवा एकदम काम करता बढ़िया? काम करता, माने बिल्कुल ठीक बनी रौरा? हाँ अभी तो ठीक है। बौसीर में कोनो प्रकार के परेशानी रौरा? कुछ हो नहीं। ठेहुना के दर्दों में कोई परेशानी? ठेहुनवा में कबो कबो हो जाता है ठंडा से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब के दवा जब खाता नहीं तो ठीक रहता? माने हाँ, एकदम। उम्मीद बा माने कंप्लीटेड ठीक हो जाए? हाँ उम्मीद बा। जी जी जी, चलिए मेरे सामने मरीज बन के आए हैं। ये डॉक्टर साहब के पास आए हैं, ठेहुना में इनका दर्द रहता था, बहुत सारे हॉस्पिटल चाचा ने घूम चुकल बने। खूनी बौसीर में जब तक हेम्योपैथी के इलाज डॉक्टर साहब करता नहीं डॉक्टर राजू कुमार, तब से डॉक्टर मरीज को बिल्कुल आराम बा। एक बार आप लोग देखा तानी चैनल पे, तैसे ही आप लोग रौरा लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब कम पैसा लेने का काम करते हैं और बेहतरीन दवा देने का काम करते हैं। एक बार रौरा लोग यहाँ पहुंची और डॉक्टर साहब से जरूर सलाह ली कि ना चाचा ठीक हो गई बानी, ये सही रौरा लोग ठीक हो के आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। इस चाचा के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, कहाँ से घर घर अनेकों मरीजों के पास इस वीडियो पहुंच सके, कहाँ पे लोग वहां से यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप लोग